पूरी तरह से झूठा तेजस्वी यादव है। तरह तरह के जो है से लोगों के सामने वायदे करेंगे, लोगों का अफवाह फैलाएंगे और वायदे उसके बाद मुकर जाएंगे। उसके बाद कोई लेने देना उनको उन बयानों पर नहीं रहता है। नमस्कार, आप न्यूज पोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है तो दूसरी तरफ नेताओं का वार पलटवार का जो दौर है वह जारी है। ऐसे में एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से युवाओं को बेरोजगार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, इसका भरपाई उन्हें आने वाले समय में जनता जो है वोट के जरिए देने वाली है। हालांकि कई और विषय हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल। कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव के इन बयानों को? देखिए, तेजस्वी यादव चुनाव जीतने के लिए झूठ का हथकंडा अपना रहे हैं। तरह तरह के बातें कर करके लोगों को बरगला रहे हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है। उन सब बातों को भी वो परोसते हैं लोगों के बीच में। पूरी तरह से झूठ का अफवाह फैलाने का काम करते हैं। जहां तक रोजगार की बात है, रोजगार जितना इस एनडीए की सरकार में, खास कर करके मोदी जी के सरकार में मिला है, वो अपने आप में मिसाल है। 7.5 करोड़ से ज़्यादा ईपीएफओ में, जिसमें नए निबंधन हुए हैं इन वर्षों के अंदर में। तो नए निबंधन तभी होते हैं जब जो है से उनको किसी प्रकार का नौकरी, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो, नए नौकरियां प्राप्त होती है, समूह में प्राप्त होती है, बड़े संस्थानों में प्राप्त होती है, तभी जो है से उसमें निबंधन होता है। और जिस प्रकार से आज डेवलपमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें तरह तरह की जो है से नौकरियां लोगों को इतनी बड़ी मिल रही है कि आज तक कभी देश में इतने ज़्यादा नौकरियां कभी भी नहीं मिली थी। इसलिए तेजस्वी यादव केवल झूठ का पुलिंदा लेकर करके, चाहे राज्य सरकार में वो उप मुख्यमंत्री रहे हों, और श्रेय लेने का जो एनडीए की सरकार ने तय किए थी नीतियां, उसके आधार पर अगर शिक्षकों की बहाली हुई तो उसका श्रेय वो झूठ फैला करके स्वयं लेने का काम कर रहे हैं। जरा 15 वर्षों का हिसाब तो तेजस्वी यादव दे दें। 90 से 2005 तक उनके माता और पिता मुख्यमंत्री थे, उस समय की बात वो नहीं करते हैं। और केवल 17 महीने का जो अल्पकाल है, जिसके मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे और जिनके कारण और एनडीए की नीतियों के कारण मिली है, तो उसको अपना जो है से श्रेय लेने का काम करते हैं। तो ये पूरी तरह से झूठा तेजस्वी यादव है। तरह तरह के जो है से लोगों के सामने वायदे करेंगे, लोगों का अफवाह फैलाएंगे और वायदे उसके बाद मुकर जाएंगे। उसके बाद कोई लेने देना उनको उन बयानों पर नहीं रहता है। तेजस्वी यादव अकेले बिहार का मोर्चा संभाले हुए हैं और उन्होंने यह भी कहा कि 34 साल के युवा का जवाब जो है प्रधानमंत्री के पास नहीं है। दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर के भी राजद ने कहा कि पहले जो रिपोर्ट है उसको पढ़ लें, जनता को भरमाने का काम न करें। देखिए, उनके पार्टी का गठबंधन है, कांग्रेस के साथ है, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है, माले के साथ है, लेकिन सभी पार्टियों को धत्ता बता रहे हैं। राहुल गांधी को खुद यहां आने नहीं देते हैं। दो उनके पार्टी के अंदर में, चाहे वह पप्पू यादव हो, कांग्रेस के उम्मीदवार बन करके पूर्णिया में जा रहे थे, उस पार्टी को ज्वाइन किए थे और उन्होंने उनको खतरा लगा तो उनको वहाँ सीट ही नहीं लेने दिए। किसी भी कीमत पर जिससे खतरा लगता है, चाहे कन्हैया कुमार हो, यहाँ उनको जो ऐसे पनाह नहीं लेने दिए, उनके लिए सीट छोड़ने का काम नहीं किए। अंतिम में कांग्रेस को उनको दिल्ली ले जा करके सेट करना पड़ा, दिल्ली चुनाव लड़ाना पड़ा। तो तेजस्वी यादव स्वयंभू नेता हैं, एकदम अकेले रहना चाहते हैं, जिनसे उनको खतरा, चाहे अपने पार्टी के अंदर में, उनका पार्टी तो माता पिता का कहते ही हैं कि पार्टी है, परिवार की पार्टी है, उसके अलावा कोई नेता है नहीं। और सहयोगी पार्टी में भी कोई उस प्रकार का नेता, युवा नेता हो जो आगे, जिसका भविष्य हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, वैसे लोगों को किनारे लगाने का काम करते हैं। अकेला जो है से पूरे जो है से वो महागठबंधन पर, कह सकते हैं इंडिया गठबंधन पर हावी हैं और उनकी जो चलती है वो बाकी किसी की चलने नहीं देते हैं उस महागठबंधन में। एक सवाल है कि केंद्रीय नेता लगातार बिहार आ रहे हैं, इसी क्रम में अमित शाह का भी जो है रात्रि विश्राम जो है राजधानी में करेंगे। क्या इसके पीछे रणनीति है जो चाणक्य के माने जाते हैं? देखिए, हमारे नेता लगातार आते रहे हैं,
प्रधानमंत्री जी का भी आना हुआ, रात्रि विश्राम बिहार में हुआ। अभी सुशील मोदी जी का परसों रात्रि में निधन हुआ, उसके बाद कल उनके अंतिम संस्कार में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए और रात्रि विश्राम यहाँ करने का काम किए। अमित शाह जी भी जो गृह मंत्री हैं वो भी आएंगे, चुनावी सभाओं को संबोधित करने के बाद रात्रि विश्राम करेंगे। तो नेताओं का आना जाना यहाँ लगा रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके ऊपर, चाहे प्रधानमंत्री हों, अमित शाह हों, जेपी नड्डा हों, उनके ऊपर पूरी भरोसा और विश्वास बिहार के लोगों का है। इसलिए इनका भी, इन नेताओं का भी लगाव और जुड़ाव बिहार से बना हुआ है। इसलिए वो रहेंगे। जब रहेंगे तो चुनावी चीज़ों पर चर्चा होगी, रणनीतियां आगे जो बचे हुए चुनाव है, जिन इलाकों में, जिन क्षेत्रों में कैसे और किस प्रकार से व्यवस्थाएं रहे, जिन सीटों पर एनडीए का जो है प्रत्याशी कमजोर हैं या फिर जो डैमेज सीट है, क्या उसको कंट्रोल कर? कोई प्रत्याशी हमारा कमजोर नहीं है। हम सब सीटों पर चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं और सभी सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे। हाँ, व्यवस्थाएं ठीक ठाक हो जाए, जनता के बीच में हमने जो काम किया है उन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से ले जाए। जो विपक्ष के लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके भ्रम को तोड़ने का काम जो है से हमारे लोग कर सके, इस रणनीति पर चर्चा हो सकती है। एक अंतिम सवाल है कि के पाठक के फरमान से शिक्षकों में भारी आक्रोश है। जो फरमान जो इन दिनों गर्मियों की छुट्टी में के बीच जो उन्होंने शिक्षकों के प्रति फरमान जारी उन्होंने जो किया है, उसका काफ़ी विरोध हो रहा है। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि इसका खामियाजा चुनाव? देखिए, शिक्षा विभाग का मामला है और जो शिक्षा मंत्री हैं खास कर करके उनको इस बात का संज्ञान में लेना चाहिए। शिक्षकों को परेशान नहीं करना चाहिए। शिक्षक भी हैं और बच्चों के भविष्य को सजाने संवारने का काम करते हैं। उनकी भी जो समस्या है, उन समस्याओं को सुन कर करके, बात कर करके और दोनों के बीच का रास्ता निकालना चाहिए। इस बात का हमारे उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने संज्ञान में लिया है। उन्होंने कहा है कि हम इस विषय पर शिक्षा मंत्री से बात कर करके और इसका रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन शिक्षकों ने तो आरोप लगाया है कि शिक्षा मंत्री जो है स्टाम्प पेपर हैं, वो तो रबड़ स्टाम्प पे कोई नहीं, वो भी एक वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं, पुलिस विभाग में रहे हैं और लंबे समय से अनुभव रहा है। चाहे पिछले बार भी दूसरे विभागों के अंतर्गत मंत्री रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो स्टाम्प पेपर नहीं, बहुत सुलझे हुए और समझ वाले व्यक्ति हैं शिक्षा मंत्री। मुझे लगता है कि शिक्षक उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। निश्चित तौर पे शिक्षा मंत्री इस पर बेहतर से बेहतर तरीके से रास्ता निकालने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।